तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पहाड़ के अंदर इन दिनों कई दिन से जिसकी ज़रूरत थी उससे भी कहीं ज़्यादा बारिशें हुई, लेकिन बारिशों के साथ साथ यहाँ पर इतना ओलावृष्टि हुई, रात में इतना ओलावृष्टि हुई कि किसानों को खून के आंसू होने पड़ेंगे। सुबह उठकर अपने खेतों में जाएंगे, देखेंगे तो इतनी बर्फ़ डाल दी रात में कि कम से कम किसान की 90% फसल जरूर नुकसान हुआ होगा। उसका एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, मैं इस समय हूँ अपने घर की छत के ऊपर, और छत के ऊपर का नज़ारा देखिए। रात की जमी हुई है, लेकिन अभी भी ये देखिए, देखो इतनी बर्फ जमी पड़ी। ये भाई इतना मोटा पत्थर हो रहा है, इतनी बर्फ पड़ी है, और काफ़ी तो पिघल गई है क्योंकि रात पूरी गुजर गई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बची हुई है जो मैं दिखा रहा हूँ। तो इतनी बर्फ पड़ने के बाद मोटे मोटे ओले जिस तरीके से स्पीड से गिरे हैं, उस तरीके से मैं थोड़ा नीचे जाकर दिखाता हूँ आपको कि खेत में कितना नुकसान हुआ होगा। चलते हैं नीचे। सीढ़ियों में तो अभी भी जमी हुई है। देखो, ये देखो, ये बाप रे, कितनी जमी हुई है अभी भी सीढ़ियों में। अब खेत का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। गाड़ी के शीशे तो बच गए, सुरक्षित है गाड़ी तो, लेकिन यहाँ देखो, ये भी बर्फ में दबा हुआ है। और ये चने का खेत है, इसमें चने लगे हुए, लेकिन पूरे में सफ़ेद चादर बिछी हुई है, और रात में तो पूरे दब गए थे ये भाई। ओले ही ओले गए, ये सफ़ेद धरती बना दी। और चने का खेत पूरा लेट गया है। तो किसान मरेगा नहीं तो और क्या होगा, क्योंकि उसकी सारी ज़िंदगी की जो मेहनत होती है, जो पूरा साल लगा रहता है, वो ये देखिए, देखो अभी भी बर्फ़ जमी पड़ी है यहाँ पे। तो पूरा साल जो मेहनत करता है, और जब उसको फसल लेने का समय आता है तो उसका यही हाल कर देता है ऊपर वाला। पता ना क्यों, किसानों से क्यों दुश्मनी है इसको। ये देखिए कितने ओले, भरा पड़ा है पूरा खेत। अब मैं सेब के बगीचे का हाल दिखाता हूँ। पहले ये देखिए, ये मेरे आड़ू का पौधा है, और इसके ऊपर ढेर सारे फूल आए थे, खूब सारे फूल आए थे इसके अंदर। आज ये गंजा हो गया है, कहीं कहीं फूल बचे हुए हैं। तो इसके अंदर पिंक पूरा पिंक पौधा हो गया था, और पूरे फूल झड़ के गंजा हो गया है बर्फ की वजह से। पहाड़ में ओले आए हैं। और ये आलू का हाल, आलू भी गंजा हो गया है। आलू के पौधों की इतनी बेरहमी से मार पड़ी है, और बर्फ ही बर्फ देखिए, ये जमी पड़ी है, ये देखिए। तो आलू के भी थपेड़े इतने भयंकर लगी हैं, तो हर कोने में नुकसान ही नुकसान है। और गोभी का हाल देखिए, ये गोभी के पत्तों का क्या कर दिया। देखिए, ये गोभी के पत्ते हैं। तो नुकसान हर सब्जी में है, और इसी वजह से मार्केट में सब्जी महंगी हो जानी है, क्योंकि खेतों में सब्जी का उत्पादन कम हो जाता है, और कम उत्पादन की वजह से मार्केट में सब्जी महंगी, किसान का घर खाली,
किसान की जेब खाली, किसान जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। लेकिन प्रकृति के आगे सब मजबूर हैं। वो अपनी तरफ से शायद ठीक ही कर रहा है, शायद हो सकता है किसानों की किस्मत में यही लिखा है। ये मेरा पुलम का पौधा था आलू बुखारे का, जो फूलों से भरा हुआ था, और आज ये गंजा हो गया है। कहीं कहीं ही फूल बचे हैं यहाँ पे देखिए। तो काफ़ी नुकसान है खेती बाड़ी में। और रात के अवशेष अभी भी बचे हुए हैं देखिए। पूरी रात पूरा खेत बर्फ़ से भर गया था, लेकिन अभी भी सुबह भी बचे हुए हैं। और मौसम भी लग रहा है अभी इसका मन भरा नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, किसान की हालत मैंने आज दिखा दी है। प्याज का भी कुछ ऐसा ही हाल है, यानी कि खेती किसी भी तरीके की हो, सब में नुकसान है। बर्फबारी के साथ इतना भयंकर तूफान भी था, और ईख के पत्ते भी देखो कैसे हो गए हैं। इतने छोटे छोटे पत्ते होते हैं, इनको भी छील करके पतला पतला कर दिया गया है, घास की तरह बना दिए हैं। कोई नहीं कह सकता ये ईख के पत्ते हैं, कहेंगे घास के पत्ते हैं, क्योंकि ईख के पत्ते ये इतने छोटे छोटे थे इसके, अब ये छील के पतले कर दिए हैं भाई। चने का खेत तो अभी भी बर्फ में दबा हुआ है, इतनी बर्फ गिरा दी देखिए। ये पूरा ये चने का खेत था मेरा, पूरा चना बर्बाद, और इसके नीचे तो अभी भी बर्फ जमी पड़ी है। मैं पूरे घुमा के दिखा देता हूँ, देखो काफी नुकसान है। हाय रे विधाता, हाय रे विधाता, तुझे और कुछ क्यों नहीं आता। हाय रे विधाता। चने का तो पूरा खेत ही लेट गया है, और क्या होगा ना जाने। ये मटर का हो गया सत्यानाश, बर्फ ने फोड़ दिया है बेचारी की, यानी कि मटर का भी कलेश खत्म हो गया। हाय रे विधाता। क्या हालचाल खेत का देखिए। टमाटर देखो सारा क्या सत्यानाश हो गया, देखो सारा धनिया भी सारा लेट गया, देखो सारा धनिया भी बर्बाद हो गया है, और सारे चने भी, सारा धनिया। चने के खेत में तो मैंने देखा बहुत ही बर्फ जमी पड़ी है। और ये देखो ना, ये सारा मैंने सोचा था सिंगरे बनाऊंगी, ये सब खराब हो गया सब। देखना टमाटर तो कैसे बिल्कुल बर्फ ने मिटा दिया। अभी भी देखो इसके नीचे देखो कितने बर्फ है, देखो पूरा पेड़ ही काट के फेंक दिया। और ये टमाटर लग रहे थे फूलों पेड़ों में, फूलों का हाल देखो क्या कर दिया। फूलों में भी बर्फ जमी हुई है देखिए। हाय हाय, मेरे गमले में कितना प्यारा था मेरे लिए, इतना अच्छा फूल खिलता था इसमें, ढेर सारे फूल थे। देखो यहाँ तो बर्फ का लेयर की लेयर ही जमी पड़ी है। क्या हुआ ये पूरी लेयर की लेयर जमी। कौन से जन्म का बदला लिया प्रभु। ये पेड़ मांगी थी, बर्फ नहीं मांगी थी। सही कहा, हमने तो बारिश मांगी थी, बर्फ नहीं मांगी थी। ये पेड़ गंजा हो गया अमरूद का, और इसके नीचे ये हाल है। अमरूद भी लगे हुए थे इस पे, तो अमरूद भी लगे थे बेचारे पे, फिर भी तरस नहीं आया। तो फ्रेंड्स, पहाड़ों के अंदर जो रात में स्नोफॉल हुआ, बर्फबारी हुई, स्नोफॉल कम हुआ, ओले ज़्यादा आए, और इन्हीं ओलों की वजह से किसानों के खेत में इतना नुकसान हुआ है। मैं दिखाऊंगा, देखो कितनी मोटी परत जमी हुई है, कितनी मोटी परत है। और किसान जब खेत में अपने
हल चलाता है, बीज डालता है, तो उसके साथ उसके सपने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो सपने टूटने में देर नहीं लगती। कई बार ऊपर वाले की दया से, ऊपर वाले की कृपा से उसके सपने टूटने लगते हैं। और लास्ट का नज़ारा यही होता है, क्योंकि उन सपनों के सहारे ही वो अपना जीवन शुरू करता है। और जीवन शुरू करने में लगता है कि अब की बार फसल अच्छी होगी, तो शायद मैं अपनी गाय के लिए पक्का घर बनाऊंगा, या किसी की 2 साल से रिश्ते तय हो रखे हैं, 2 साल से सगाइयाँ तय हो रखी हैं कि अब की बार भगवान फसल अच्छी दे दे तो मैं अपने बच्चों की शादी करूंगा। तो काफ़ी सपने किसानों के जुड़े होते हैं, लेकिन वो सपने ऊपर वाले की मेहरबानी से कई बार इतने भयंकर कंडीशन में जब टूटने लगते हैं तो कहीं बहुत ही भयंकर दुख होने लगता है। ये पेड़ भी फूलों से भरा हुआ था मेरा, और सब जमीन पे आ गया। प्रकृति का ये नज़ारा देख करके, कुदरत का ये कहर देख करके मुझे वक्त फिल्म की याद आ गई। क्योंकि वक्त फिल्म के अंदर भी एक अच्छा भरा पूरा परिवार बैठ कर के ये डिसाइड करता है कि मैं अपने बेटे को ये बनाऊंगा, मैं अपने को ये बनाऊंगा, लेकिन प्रकृति के एक झटके में उसके पूरे परिवार को बिखेर दिया। इस फिल्म में यही दिखाया गया है। तो प्रकृति के आगे से फेल है भाई। उसी प्रकृति ने इस हरे भरे बागवान को, बगीचे को बर्बाद करके रख दिया। लेकिन इसके सिवा करे क्या, इसके सिवा जाए कहाँ? देने वाला भी यही, लेने वाला भी यही। जिस हाल में रखे प्रभु तेरा, फिर भी हम धन्यवाद ही कहेंगे, क्योंकि आपके सिवा कोई ठिकाना भी नहीं।